हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मिली यादव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एट्यूड मैथ्स। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। हम सॉल्व करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 9 चैप्टर 1 रियल नंबर से, क्लास 10 का है ये क्वेश्चन। आपको दिया है यहाँ पे प्रूव करना है, प्रूव दैट रूट 3 इज़ इरेशनल। जैसा कि आपने थ्योरम 1.4 प्रूव किया था वो रूट 2 को इरेशनल, सेम एज ये भी आपका वही है, बस आपको यहाँ पे रूट 3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले ऐसे कि आपको देना है रूट 3 रैशनल प्रूफ करने के लिए आपको पहले ये प्रूफ करना होगा कि रूट 3 एक रैशनल नंबर है। तो अगर इसकी प्रॉपर्टी रैशनल से मैच नहीं करेगी इसका मतलब ये फिर इरेशनल होगा। तो सबसे पहले यही करते हैं, लेट अस एज्यूम दैट रूट 3 इज रैशनल। अगर ये आपका रैशनल नंबर होगा तो नाउ ये आपका क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। नाउ लेट रूट 3 इज इक्वल टू ए बाई बी, यानी इस पी बाई क्यू के फॉर्मेट में होगा जहाँ पर आपके ए और बी क्या है, एक इंटीजर है, वेयर ए एंड बी इज पॉजिटिव आर पॉजिटिव इंटीजर एंड दे आर को प्राइम, और ये आपस में है को प्राइम। को प्राइम क्या होता है, ऐसे नंबर्स जिनके बीच का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, यानी जिनके एचसीएफ सिर्फ 1 ही होते हैं उन्हें को प्राइम कहते हैं। एंड साथ ही साथ आपका यहाँ पर वेयर बी इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि बी 0 हो जाएगा तो ए को डिवाइड करेंगे 0 से तो इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इसलिए ये एक अगर रैशनल नंबर है तो बी इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इस रैशनल को प्रूव करने के लिए इसका स्टेप सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना पड़ता है, स्क्वायर करते हैं। तो नाउ यहाँ पर हमें स्क्वायरिंग करना होगा। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब यहाँ पर क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं बोथ साइड का, यानी इसका तो रूट 3 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर ए अपॉन बी का स्क्वायर करेंगे। रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है और यहाँ ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिखेंगे। देन बी स्क्वायर को इधर और ए स्क्वायर का इधर लिखेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 3। इससे ये पता चल रहा है कि ए स्क्वायर क्या है, इज डिविजिबल बाई 3, यानी ए स्क्वायर क्या है आपका 3 से डिविजिबल है। बट हमारी थ्योरम कहती है कि अगर कोई नंबर स्क्वायर में डिविजिबल है तो वो अकेला नंबर भी डिविजिबल होता है, यानी ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। जैसे अगर मान लीजिए 5 का स्क्वायर 25 जो है वो 5 से डिवाइड है तो 5 भी तो 5 से डिवाइड होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी करना था हमें, इस तरह से समझना है इस चीज़ को। तो यहाँ पर इसका मतलब देयरफॉर ये भी से डिविजिबल होगा। अब हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि जैसे ए स्क्वायर को डिवाइड बाई 3 किया है वैसे बी स्क्वायर को भी करना है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर को रिमूव करना है, यानी ए को रिमूव करना है। तो हम यहाँ पर फिर से लेट कर लेते हैं। नाउ ए इज इक्वल टू हम लेट कर लेते हैं 3c, वेयर C is any integer। जहाँ पर C कोई इंटीजर होगा, इंटीजर मीन्स जिसे आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो माइनस और प्लस और जीरो में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम ऐसे करेंगे तो देयरफॉर यहाँ पर हो जाएगा रूट 3 इज इक्वल टू 3c अपॉन बी। अब फिर से इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड इन दोनों टर्म्स को स्क्वायर करेंगे अगर तो क्या हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3c अपॉन बी का स्क्वायर। तो रूट 3 का स्क्वायर तो 3 हो जाता है, 3c का स्क्वायर यानी 9c स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 3c स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। मीन्स हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। देयरफॉर हम इसे हम जो 3 है इसे बी स्क्वायर के डिविजिबल में लिख लेते हैं, यानी बी स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर क्या है, इज डिविजिबल बाई 3। देयरफॉर बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। ये भी इससे क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड होगा। अब हमने ये देखा कि जो हमारा 3 है मतलब वो जैसे बी स्क्वायर है और ए स्क्वायर, यानी आपके ए और बी जो हैं वो आपके 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं, और हमने ये माना था कि को प्राइम है और को प्राइम में तो सिर्फ केवल 1 कॉमन फैक्टर आना चाहिए था, बट यहाँ तो ये लोग 3 से भी डिवाइड हो जा रहे हैं। इसका मतलब जो हमने लेट किया है वो रॉन्ग है, तो वही हमें लिखना है यहाँ पर। तो हम लिखेंगे
देयरफॉर इस टर्म के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर ए एंड बी हैव एट लीस्ट 3 एज अ कॉमन फैक्टर, जबकि हमने ये देखा था कि ये तो कोप्राइम थे, इनके कॉमन फैक्टर तो सिर्फ 1 ही थे, लेकिन यहाँ तो 3 भी आ रहे हैं। इसका मतलब हुआ दिस कॉन्ट्राडिक्ट, ये हमारे फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। किस फैक्ट को? कि हमने जो इसे कोप्राइम लेट किया था और इसे एक रैशनल लेट किया था, इसको ये गलत दिखा रहा है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर कोप्राइम। ये इसको क्या कर रहा है? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब इसको विरोध कर रहा है इस चीज़ का। इसका मतलब ये हुआ कि अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो हम ये लिखेंगे दिस shows that our assumption is incorrect। इसका मतलब है कि ये गलत है। इसका मतलब होगा therefore जो ये वाला टर्म है आपका मीन्स √3 क्या होगा आपका? इज इरेशनल होगा। मतलब ये आपका जो हमने लेट किया था कि रैशनल, वो गलत है, तो इसका मतलब रैशनल नहीं है तो इरेशनल होगा। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, हैंड्स प्रूव्ड। तो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर ये आपका 3 है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।